होता है, तुमको इक्वेशन दिया रहेगा बट वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं होगा, तुमको उसको वापस से लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना होगा। इस पे 5-6 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, हम एक एक करके सारे टाइप को डिस्कस करेंगे और हर एक पे कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते चलेंगे, ठीक है। जैसे इसके पहले क्या था, जितना भी क्वेश्चन बनाते थे वो सब का सब क्या था, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में था, जैसे एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो क्वेश्चन कराए थे, ये पूरे ये क्या है, लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म पे है ना, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं रहेगा, तुमको उस पार्टिकुलर गिवन इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना है। अब कैसे लेके आना होता है, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पे अलग अलग तरीका एप्लीकेबल होता है, तो हम सारे टाइप्स के क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइप 1 डालो। टाइप 1 equation of the form 1 by a by x plus ये a1 by x b1 by y equal to c and a2 by x plus b2 by y equal to ये c1 होगा और ये c2 होगा। मतलब जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दे रहे हो और बताएंगे कैसे करना है। जैसे तुमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1 by x प्लस 2 by y equals to 3, ठीक है। एंड 1 by, या ऐसा कर लो, ये फिर रैंडम क्वेश्चन देंगे तो फिर दिक्कत करेगा। 1 by x प्लस 1 by 2y कर लो इक्वल्स टू 8 एंड दूसरा इक्वेशन लिख लो 1 by 2x माइनस 1 by y इक्वल्स टू -1, ठीक है। क्या ये जनरल इक्वेशन पे है, क्या लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म पे है क्या, ये नहीं है ना। जनरल नो फॉर्म में सर। फ्रैक्शनल फॉर्म तो रहता नहीं है, जनरल जो भी लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म था। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या करना है, तुमको पहले चेंज करके जनरल फॉर्म पे लाना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, किसी को पता है तो बताओ। यस सर, 1/x और 1/y को कोई और, हाँ, जैसे कोई u दूसरे है वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, तो 1/x को और 1/y को कोई दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करना, ध्यान से समझना। जैसे इस 1/x को हम u ले लेते हैं एंड 1/y को v एज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी तुम एज्यूम कर सकते हो, a b c d कुछ भी, ठीक है। तो अब ये देखो इस पहले वाले इक्वेशन को, तो ये ऐसा बन जाएगा x प्लस ये 1/2y है, इसको ऐसे लिख सकते थे ना। रुक जाओ, पहले फिर से लिख दे रहे हैं 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल्स टू a। 1/x को हम क्या एज्यूम किए थे, u, और 1/y को क्या एज्यूम किए, v इक्वल्स टू 8। तो अब मेरा जो पहला इक्वेशन था वो किस फॉर्म में चला गया, तो u प्लस v/2 इक्वल्स टू 8। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 2 LCM हो जाएगा, तो 2u प्लस v और 2 LCM था अपना, मल्टीप्लाई इधर आकर के ये 16 कर देगा। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये समझ में आया, बताओ। यस अब उसी तरीके से इसको चेंज करो, ये 1/2x लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। और 1/x को क्या एज्यूम किया हमने, u, तो यहाँ पे u/2 हो जाएगा, माइनस 1/y को v इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 LCM होगा तो u माइनस 2v हो जाएगा, और 2 LCM था इसके साथ आकर के मल्टीप्लाई कर लेगा तो -2। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इक्वेशन 1 और 2 को तुम्हारे ऊपर है, चाहे एलिमिनेशन से सॉल्व करो चाहे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो और u और v का वैल्यू निकालो। लेकिन हमको क्वेश्चन में x और y निकालना था ना, बताओ क्या निकालना है, x और y का वैल्यू, लेकिन हमने अभी किसका निकाला है, u और v का।
तो पहले u और v का वैल्यू निकाल लो, और जो u का वैल्यू आएगा उसको 1/x इक्वल टू u कर लेना, और यहाँ से x निकाल लेना, और जो v का वैल्यू आएगा वो वहाँ पे 1/y इक्वल टू v करके वहां से y का वैल्यू निकाल लेना। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। कोई भी मेथड से, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से, u और v का वैल्यू निकाल लो। 2u प्लस v इक्वल्स टू 16, u माइनस 2v इक्वल्स टू -2। तो क्या करें, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलेगा? तो ये हो जाएगा 2u माइनस 4v इक्वल्स टू -4, और साइन चेंज कर लें, ये माइनस, ये प्लस, और ये भी प्लस। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो ये कितना दे देगा, 4 और 1 5v, और ये हो जाएगा 20। तो v का वैल्यू कितना, 4 हो जाएगा। और v का वैल्यू 4 हो गया, तो v का वैल्यू 4 हो गया तो u निकाल लेना। ठीक है, तो इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं v के वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था, 2u प्लस v इक्वल टू 16। तो 2u प्लस 4 इक्वल टू 16। तो यहाँ से 12 हो जाएगा, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। आया कुछ समझ में यहाँ तक? बताओ। यस सर। यस ठीक है, सर। तो यहीं पे आकर के रुक मत जाना, हमको x और y निकालना है, u और v नहीं निकालना है। तो अब 1/x इक्वल टू u था, नो 1/x इक्वल टू u। तो 1/x इक्वल टू u कितना आया, 6। तो इसलिए यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/x, यहाँ से 1 इक्वल टू 6x हो जाएगा। तो x का वैल्यू 1/6, x का वैल्यू 1/6 आ गया। और फिर y का वैल्यू 1/y इक्वल्स टू v था, 1/y इक्वल्स टू v, और v का वैल्यू 4 आया, तो 1/y इक्वल्स टू 4, इसलिए y का वैल्यू 1/4। तो इतना कुछ करना पड़ता है। ठीक है, किसी को डाउट है पहले टाइप में तो बताओ। नो सर। नहीं है नो तो सर। इस पे देते हैं, 2-3 क्वेश्चन बना लो। बुकलेट का ही दे देते हैं, इससे बुकलेट भी बनता चला जाएगा। किसी को डाउट पहला टाइप में, टाइप 1 में नहीं ना? हाँ बोलो। सर क्या सर नहीं है। नहीं है? ठीक है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, इस पे बनाओ, फिर नेक्स्ट टाइप पे मूव करेंगे। इसमें 5 या 6 टाइप का करना है, सबको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 एंड 64 बना लो। 63 एंड 64 सेम उसी तरीके का है ना? यस सर। हाँ, बना लो।
बन जाएगा तो बताना। बन गया। ठीक है, बाकी तो कितना कितना है एक्स और वाई पहले में? 2 और 3। 2 और 3। एक्स और वाई का वैल्यू हम बोल रहे हैं। यस सर। पहले एक्स का का 1 वैल्यू और 3। 2 और वाई का वैल्यू 3। तो इसमें एक्स की जगह पे 2 पुट करें और वाई की जगह पे 3, तो ये 1 और ये 1, 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, एक के लिए तो सही है और इसके लिए भी सही है ना। 1/2 माइनस 1/6, तो सेम हो जाएगा। हाँ, ठीक है, 6 में से देखो, कभी भी चेक करना हो ना तुमको कि मेरा आंसर सही है या नहीं है, तो सिंपली क्या करना, इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह पे पुट कर लेना। एक्स और वाई की जगह पे क्या करना, उसको पुट करके चेक कर लेना एलएचएस आरएचएस इक्वल आ रहा है नहीं। जो हम एक्स और वाई का जो वैल्यू निकाल रहे हैं बेसिकली क्या है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना। यस सर। तो सॉल्यूशन क्या करता है, एलएचएस आरएचएस सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अपना चेक कर लेना कभी भी, या एग्जाम में भी अपना जब भी एग्जाम देना, थोड़ा समय लगेगा इसमें बट चेक कर लेना। इससे क्या होगा, कम से कम आंसर की सियोरिटी तो हो जाएगी कि हाँ मैंने आंसर सही निकाला है। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में अपियर होना तो वहाँ पे ये चीज को चेक कर लेना कि हम जो एक्स और वाई का वैल्यू निकाले क्या वो सही आया है या नहीं, पुट करके उस क्वेश्चन में। तो इसके लिए एक्स इक्वल्स टू 2 एंड वाई इक्वल्स टू 3 है। सेकेंड क्वेश्चन के लिए 1/2 and 1/3। 1/2 एंड 1/3। देख लेते 64 का 1/2 एंड 1/3। ठीक है, किसी को डाउट तो पूछो। नो सर। किसी को नहीं, तो उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 65 है, 66 एंड 67 है, ये सब बन जाएगा ना। 65 sir. में एक बार देख लो क्या हो जाएगा। ये 1/x को u ले ले एंड 1/y को v ले ले। तो 65 के लिए देखो 1/3x है, तो क्या ये u/3 हो जाएगा, और माइनस 1/7y है, तो ये हो जाएगा v/7 Yes sir. इक्वल टू 2/3। इसको सॉल्व कर ले, ये हो जाएगा तुम्हारा पहला इक्वेशन। और उसी तरीके से इसमें 1 ये हो जाएगा u/2 माइनस v/3 इक्वल टू 1/6, ये तुम्हारा दूसरा। इसको सॉल्व कर लेना, एलसीएम हो जाएगा 6, तो 3u माइनस 2v इक्वल टू 1/6, 6 और 6 कैंसिल, तो 3u माइनस 2v इक्वल टू 1, ये तुम्हारा पहला इक्वेशन। और एक बार इसको सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा एलसीएम कितना 21, तो 7u माइनस 3v इक्वल टू 2/3, और 3 से ये 7 बार में जाएगा, तो दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 7u माइनस 3v इक्वल टू 40। फिर इन दोनों को सॉल्व करके u और v निकाल लेना, और वहां से फिर x और
y का वैल्यू। तो ये सब होमवर्क, ये सब मार्क कर लो, ये सब घर पे प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 65, 66 एंड 67, ये तीनों का तीनों क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे ले लो, ठीक है। किसी को डाउट टाइप 1 में? टाइप 1 में डाउट है? नहीं है। चलो तो नेक्स्ट टाइप हम लोग मूव करते हैं, टाइप 2। टाइप 2 तुम्हारा लाइक इस फॉर्म में रहेगा, a1 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इक्वल्स टू, या सॉरी ऐसा नहीं, a1 डिवाइडेड बाई x प्लस b1 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इक्वल टू c1 एंड a2 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई प्लस v2 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इक्वल टू c2, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखो, इस पे एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है 57 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई प्लस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 एंड दूसरा इक्वेशन है 38 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई माइनस 21 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो अब इस फॉर्म में इक्वेशन आए, इस फॉर्म में रहेगा, तो यहाँ पे भी वही काम करना है जो तुमने पहले वाले में किया था, मतलब उसी से मिलता जुलता काम इस फॉर्म में भी करना है। इसमें क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई को, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई को किसी दूसरे वेरिएबल से ए से रिप्लेस कर दिया, चलो यू भी रखो, यू और बी हमेशा रखना बढ़िया रहेगा, और 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई को वी से रिप्लेस कर दे। तो ये जो मेरा पहला इक्वेशन था, क्या ये बन जाएगा 57u माइनस 6v इक्वल्स टू 5? बताओ, यस सर। किसी को डाउट है तो पूछो। यस सर। नहीं है। और ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 38u माइनस 21v इक्वल्स टू 9। फिर से वापस से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। कितने कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 57u माइनस 21v इक्वल्स टू 9, 21 है, 6v है ना, 57u प्लस 6v माइनस प्लस 6v इक्वल्स टू 9 एंड दूसरा क्या हो गया, 38u माइनस 21v, ऊपर इक्वल्स टू 5 5 और ये 9 है, ठीक है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, 7 से कर दे, और इसको 2 से कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा लेंदी जाएगा ये, करो इसको, 57 इंटू 7 कितना हो जाएगा जी, 399u प्लस 42v इक्वल्स टू 35 एंड ये हो जाएगा तुम्हारा 76u माइनस 42v इक्वल्स टू 18। इसको सॉल्व कर लेना, ये v और v तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब ऐड होते चला जाएगा, ऐड करके u और v निकाल लोगे, निकल जाएगा Yes, u sir. एंड v, और फिर u एंड v निकल जाएगा, तो यहाँ से u कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 475 u इक्वल्स टू 35 और 20 होता है 55 में से 2 गया 53 हो जाएगा। तो u का वैल्यू हो गया 53 डिवाइडेड बाई 475। क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है, देखो तो 53 से 6 7 8 9 5 15 है क्या, 5 3 8, हमको तो नहीं लग रहा है। No, sir. क्या नहीं है। नहीं है नहीं है ना, ठीक है। तो u ये रह जाएगा और v निकल आएगा, ठीक है। और u v निकाल करके फिर क्या करोगे,
यहाँ पे इसके साथ रिप्लेस कर लोगे, तो यहाँ पे भी तुमको दो इक्वेशन मिलेगा। लेकिन एक, चलो ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर U10 निकल के आता और V7 निकल के आता, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, रहने दो ऐसे ही। U10 और V7 आया तो हम क्या करते फिर यहाँ पे, तो 1 + x + y, 1/x + y = 10 ले लेते, ठीक है। तो यहाँ से क्या इक्वेशन मिल जाता, 1 = 10x + 10y मिल जाता, बताओ। Yes, sir. और v का वैल्यू कितना लिखे हम, 7 लिखे, तो 1/x - y = 7, तो यहाँ से 1 = 7x - 7y। तो अभी भी आंसर नहीं है, अब इसको इक्वेशन थर्ड बोलो और इसको इक्वेशन फोर्थ बोलना, और फिर इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन, दोनों में से किसी से भी सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू निकालने में। पता चला कुछ, या Yes, फिर से sir. बताएं, कैसा समझ हुआ, गए. सब समझ कुछ? गए। ठीक है, तो अब इस पे बेस दो क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर 73 बना लो अभी, एंड 74 बना लो। सेवेंटी थ्री, 74। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे u किसको लोगे, 1/x 1/x plus और v किसको ले लेना, 1/y - 2 को। या एक काम करो, 73 एंड 75 बना लो, 74 छोड़ दो, 73 एंड 75।
बन गया सर। क्या क्या आया x का वैल्यू पहले में? I और y का वैल्यू 3। 73, x का वैल्यू 5 एंड y का वैल्यू 3। ठीक है, और 75 में 3 और 2 है। कितना कितना? 3 and 2। 75 के लिए x का वैल्यू 3 एंड y का। ठीक है, बना लेने दो सबको। जिसको भी डाउट है पूछ लो। कितने से बना 73? बन गया sir. आ गया बन फाइनल? गया है सर। बन गया सर। किसी को डाउट 73 में? 75 के लिए बताओ। बोलो बोलो, अगर डाउट है तो बोलो, हम बताएंगे। सर 75 बता दीजिए ना। 75, ठीक है समझो। 73 बन गया? यस सर। हाँ Yes, sir. आकाश, देखो 75 में क्या करना, सिंपल सा है। पहले u और v एज्यूम करो। इसमें u किसको लोगे? देखो यहाँ पे 2x प्लस वाई है, और इधर भी 2x प्लस वाई है, यहाँ 3x प्लस 2y, इधर भी 3x प्लस 2y। तो पहले तो इसको अरेंज कर दो, मतलब इसको पहले लिख लेना और इसको बाद में कर देना। यस सर। ठीक है, यस सर। 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस वाई को u ले लेते हैं। ठीक है, एंड 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 3x 2y plus को 2y v ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ये पहला इक्वेशन देखो, ये क्या बन जाएगा? 24u बन जाएगा यस सर। माइनस 13v 13v इक्वल्स टू 2। 2। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1। यस सर। इसके लिए क्या करोगे? यहाँ पहले 3x प्लस 2y है, तो ये तो 26v ले ले। हाँ, तो इसको बाद में लिख लेना, इधर लिख लो 26v, यस सर। और ये कितना हो जाएगा? 8u हो जाएगा 8u इक्वल्स टू 3। 3। तो क्या मल्टीप्लाई इसमें 2 या इस वाले में 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं? किसी में भी, पहले वाले में, या तो पहले वाले में 2 मल्टीप्लाई कर ले, ये ज्यादा सही रहेगा। इसमें 2 Yes, sir. मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यस तो 48u माइनस 26v 26 इक्वल्स टू 4, और नीचे विजुअल है इक्वल्स टू 3। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यस सर। तो ये 48 और 8 1 by ट्रू। नहीं 48 56। 56 हो जाएगा, 56u, यस और 4 और 3 7। 7 तो u का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया? 1 by 8। 7 by 56 7 by यानी 1/8। यस सर।
ठीक है, u निकल जाएगा। Yes. और इसी तरीके से u का वैल्यू 1/8 पुट कर लो, इसी वाले में पुट कर लेना, इस इक्वेशन में। Yes, sir. तो 8 इंटू 1/8 हो जाएगा u की जगह पे, Yes, sir. 26, Plus 26. सॉरी यहाँ पे v था, V. 26 v इक्वल्स टू 3, तो 8 और 8 कैंसिल, तो ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो Sir. 26 v इक्वल्स टू 2, 2. इसलिए v का वैल्यू 2/26 यानी 1/13। 1/30. ठीक है, तो v और u आ गया ना, Yes, sir. और v और u आ गया तो 1/2x प्लस वाई इक्वल्स टू u के बराबर है, यानी 1/8 Yes, sir. और 1/3x प्लस 2y, ये v के बराबर है, V के यानी 1/30। तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगा, 8 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके, और ये इधर, Yes, तो sir. 8 इक्वल्स टू 8 is equal to 2x प्लस वाई yes, sir. होगा, और इसमें क्या हो जाएगा, 13 इक्वल्स टू 13 is equal 13 is equal to 3x plus 2y. 2x प्लस 2y, और बाकी ये दोनों इक्वेशन तो आता है ना सॉल्व करने। Yes, sir. वो हो जाएगा. ठीक है, तो यही करना था। Yeah, thanks, sir. ठीक है, तो किसी को डाउट और सेकेंड टाइप में तो बोलो, No. नहीं है, नहीं है तो फिर इस पे प्रैक्टिस के लिए 74, 76 ये दोनों क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, 74 एंड 76 कर लेना। क्लियर, 4 क्वेश्चन दिए ना होमवर्क, 5 क्वेश्चन हुआ है, तो ये दोनों 74, 76 इधर से, और इधर 65, 66 एंड 67। नेक्स्ट टाइप लिखो, टाइप 3, इसी से मिलता जुलता है ये, बस थोड़ा सा डिफरेंसेस आएगा इसमें। टाइप थर्ड, जैसे इसमें था ना 1 डिवाइड, ये a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस v डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, मतलब हम एक जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, a1 x माइनस वाई इक्वल्स टू c1, और दूसरा इक्वेशन था a2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई एंड b2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू c2, ऐसा दे देगा। ये तो था जो अभी सीखे, लेकिन क्या करेगा, इसको कोई पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देगा, ऐसा 2 से, जिस, और इसको कोई भी एक नंबर से, 2 के जगह पे हम कोई k लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको कोई नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देगा, लेट से l से, तो सेम काम इधर भी रहेगा, इसको k से कर देगा और इसको l से कर देगा। तो इस सिचुएशन में क्या करना होता है, ठीक है, तो इसमें भी तुमको वही करना है जो काम तुमने इस क्वेश्चन के लिए किया, सेम काम इस वाले टाइप में भी। क्लियर, तो जैसे एक एग्जांपल लिख लो, इस पे भी टाइप लिखते चलना सब कुछ, तो बस इस पे एक एग्जांपल देंगे, बाकी तो ये आसान है। जैसे तुमको दे दिया 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3x माइनस 2y, और ये इक्वल टू हो गया -3/2 पे है। और दूसरा इक्वेशन है 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स प्लस 2y एंड -3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3x माइनस 2y, और ये बराबर हो गया 61/60। तो इसमें भी क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y को u ले लेना, यहाँ पे सबको चेंज कर लेते, के एल है, ये कोई m से मल्टीप्लाइड है, ये कोई n से मल्टीप्लाइड है, जरूरी ना हो कि सेम हो, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन के लिए, फिर से जो काम किए पहले वाले, इसके पहले जो कर रहे थे, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y ये हो जाएगा इक्वल टू u, और इधर 1 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2y को क्या ले लेंगे, v ले लेंगे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, u/2 हो जाएगा, बताओ बोलो, Yes, sir. u/2 प्लस 5v/3 इक्वल्स टू -3/2, बताओ समझ में आया ये फिर से बोला है।
yes sir. और ये क्या बन जाएगा 5/4u माइनस 3/5v इक्वल टू 61/60 इसको इक्वेशन नंबर 2। किसी को डाउट है तो पूछो। देख लो समझ लो एक बार अच्छे से, अगर डाउट हो रहा है तो पूछ लो। नहीं है तो इसको फिर सॉल्व No, करने sir. के लिए क्या करोगे, ऊपर वाले इक्वेशन में कुछ से मल्टीप्लाई करके देख लेते। जैसे अगर हम इसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर दें सिर्फ ऊपर वाले इक्वेशन को, तो ये मिल जाएगा 5/4u मिल जाएगा प्लस 25/6v इक्वल्स टू -15/4 और नीचे वाले को एज यूजुअल रहने दो। इक्वल्स टू 61/60 सिंबल चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस चला जाएगा, तो ये पूरा टर्म कैंसिल, ये दोनों ऐड होगा 25/6v प्लस 3/5v और इधर -15/4 -61/60 और फिर इसको सॉल्व करके क्या कर लोगे u और v निकाल लोगे और फिर फर्दर जो लास्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे किए सेम काम यहाँ पे भी कर लोगे। ठीक है, Yes आया sir. समझ में? Yes sir. तो डाउट है तो पूछो, No sir. नहीं है तो इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन लिखो 1 divided by 3x plus y plus 1 divided by 3x minus y equals to 3/4 और 1 divided by 2 into 3x plus y and 1 divided by 2 into 3x minus y equals to -1/8 बना।
आंसर आया? x1 एंड y1 आना चाहिए। x equals to 1, y equals to 1। सर क्वेश्चन में कुछ गलती है। So 1 divided by 3x plus y plus 1 divided by 3 by 4, 1 divided by 2 into 3x plus y minus 1 divided by 2 into 3x minus y। नहीं, क्वेश्चन तो सही है। u और v दोनों का वेरिएबल कैंसिल हो गया। u और v दोनों का कैंसिल हो गया? यस। अच्छा, चलो देखते हैं। और किसी से बना? यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो। अगर हम 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस वाई को u ले लें, 1 डिवाइडेड बाई 3x माइनस वाई को v ले लेते हैं, ठीक है? तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा ऊपर वाला? u 2 प्लस प्लस v v इक्वल्स टू 3/4, और नीचे वाला बाई 2 प्लस u अच्छा 3 बाई अच्छा, यहाँ माइनस में रहेगा तब बनेगा, ठीक है? यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा u/2 माइनस v/2 इक्वल्स टू माइनस। ठीक है, ठीक हो जाएगा ना अब? सर आप हो जाएगा।
कर लेना इसको, ठीक है। आगे बढ़े। टाइप नंबर एक आखिरी टाइप पे कर ले रहे हैं, टाइप 4। 5 टाइप पे करना है, जिसमें एक टाइप 4 लिख लो। कर लेना ये, इसमें ज्यादा समय खराब हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया तो। देखो टाइप 4 क्या रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, ए एक्स प्लस वी वाई इक्वल्स टू सी 1 एंड वी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू सी 2। कुछ दिख रहा है इसमें? टाइप से क्या पता चला, जो एक एक्स का कोफिशिएंट था पहले इक्वेशन में, और दूसरे में किसका कोफिशिएंट हो गया, आई का वाई का। जो वाई का कोफिशिएंट था वो दूसरे इक्वेशन में क्या हो गया, एक्स का कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करना होता है। जैसे ये इक्वेशन 1 हो गया, इसको इक्वेशन 2 ले लो। सबसे पहला काम, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, और दोनों को ऐड करोगे तो एक नया इक्वेशन निकल के आएगा, ठीक है। उसको इक्वेशन 3 ले लेना, और फिर एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे, उसको जब सॉल्व करोगे तो इक्वेशन 4 आएगा। फिर फाइनली इन दोनों को सॉल्व कर लेना होता है। एक एग्जांपल से हम अभी समझा देते हैं, ठीक है। बट अभी टाइप क्या है तो समझ गया ना। जो एक्स का कोफिशिएंट था और जो वाई का कोफिशिएंट था पहले इक्वेशन में, दूसरे इक्वेशन में क्या हो गया, वो आपस में इंटरचेंज हो गया। जैसे एक क्वेश्चन देखो, ये देख रहे हो क्वेश्चन नंबर ये वाला। अब इसमें तुम कुछ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने का सोच पाओगे क्या? और अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो क्या वो कॉम्प्लिकेटेड बनेगा या नहीं बनेगा? इस क्वेश्चन को देखो, 99 है, 101 है, 499 है, 101 है, 499 है और 501 है। तो होगा कि नहीं कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे, बताओ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व करना है, तो यही मेथड है। इसमें दिख रहा है ना कि जो एक्स का वेरिएबल है, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट है और जो वाई का कोफिशिएंट है, वो दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज किया हुआ है। तो है, तो इसमें क्या करना, सबसे पहले इन दोनों को इक्वेशन 1 एंड 2 लो, इसको ऐड करो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, और नीचे हो गया 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 200, और ये भी 200, और ये आई थिंक 1000। तो अब इससे क्या करना, 200 कॉमन ले लेना, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1000 हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेगा, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। तो अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। तो माइनस माइनस माइनस, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना कितना आएगा बताओ कोई? 101 में से 99 गया तो ये कितना दे देगा, माइनस 2x, और ये प्लस 2x, और ये माइनस 2 प्लस 2y। अब क्या करो, -2 सबसे कॉमन ले लो, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लेना, और फिर क्या करना, इक्वेशन 3 एंड 4 सॉल्व कर लेना, फ्रॉम 3 एंड 4। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू 3, और x का वैल्यू 3 आ गया, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेना, से इसी में पुट कर लो तो 2 हो जाएगा। तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू 2। अल्ले पड़ा कुछ? यस यस सर। ठीक है, तो ये टाइप 4 था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कर लोगे। यस सर।
चलो तो यहाँ पे माइनस में है तो टेंशन मत लेना, बट माइनस के अलावा बाकी सब देखो सब सेम है ना। y में 29 है, यहाँ x के साथ 29 आ गया, यहाँ 23 है, यहाँ y के साथ 23 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 52 पूरा बना लेना, ठीक है। ए बी सी सारा प्रैक्टिस कर लेना, इससे आगे चल करके भूलोगे नहीं। तो दो टाइप का क्वेश्चन और रह गया है, एक रूट वाला करवाना है, मतलब एक मिसलेनियस रह गया है, तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा उसमें समय लगेगा, उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शुरू कर लेंगे, ठीक है। समझ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. तो आज का चारों टाइप समझ में आ गया, लेट हो गया नहीं तो ये खत्म हो जाता है। क्या बता दे एक आखिरी टाइप? बोलो, बता दीजिए। बता दीजिए। बता दे। ठीक है, चलो टाइप 5 मार्क करो। ये भी आसान है, इसमें भी ज्यादा कुछ झंझट नहीं होता है। ये कुछ इस फॉर्म में रहेगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट हम c1 दे देगा, और यहाँ माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये c2 दे देगा। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे? जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे 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 तुम्हारा 69 हो गया, देखो 69 एंड 71 दोनों इसी में आ जाता है, 69 एंड 71 दोनों इसी में आ जाता है, इसमें हम या स्लैश करके वो भी लिख दे रहे हैं। या फिर x प्लस वाई इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट टर्म के साथ इनटू एक्स वाई रहेगा, एंड x माइनस वाई कांस्टेंट टर्म c2 के साथ x और y क्या रहेगा? मल्टीप्लाइड रहेगा। तो बेसिकली देखो ये x और y को शिफ्ट करके ऐसा नहीं लिख सकते हो। Yes, sir. बताओ, बोलो पहले, ये समझ में आया सबको Yes, sir. कैसे दोनों सेम है? तो दोनों सेम ही चीज है, दोनों कंडीशन क्या है? सेम है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। इसमें क्या करोगे, चलो एक एग्जांपल से बता देते हैं। जैसे हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, किधर गया 70। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा मिसलेनियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, और उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसको पहले तो जनरल फॉर्म उस फॉर्म में ले आओ, तो क्या हो जाएगा? 6x प्लस 5y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा, एंड इधर 8x प्लस 3y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इक्वल टू 7 हो जाएगा। बोलो Yes, sir. अब क्या इसको, इस पहले वाले इक्वेशन को क्या तुम ऐसा लिख सकते हो? 6x डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस 5y डिवाइडेड बाई एक्स वाई। Yes, sir. तो यहाँ से x और x कैंसिल, y और y कैंसिल, तो क्या बन गया? 6y प्लस 5y x इक्वल्स टू 8। उसी तरीके से इस वाले को देखो, 8x डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस 3y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से x और x कैंसिल, तो क्या बन जाएगा? 8 डिवाइडेड बाई y, और यहाँ से y और y कैंसिल, 3 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू 7। और बाकी तो पता ही है, ऐसा अगर ये फॉर्म हो गया तो 1/x को u एंड 1/y को v ले लोगे। कुछ आया समझ में? Yes, sir. अगर टाइप 5 से नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, बट समझ आई थिंक कोई इतना हार्ड नहीं है, इसमें क्या करना है समझ में आ गया होगा सबको। तो इसमें दोनों पैटर्न पे रह सकता है। अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन है तो कोई झंझट ही नहीं, इसमें डायरेक्टली डिवाइड कर लोगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन 71 है, तो इस 71 को हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाई एक्स बाई वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 9। यहाँ से x और x कैंसिल, y और y कैंसिल, तो 1/y माइनस 1/x इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। ठीक है, कुछ आया समझ में? Yes, sir. करके आओगे होमवर्क, इसमें पूरा यहाँ तक करना पड़ जाएगा 70। अगर चाहो तो तुम लोग पूरा कर सकते हो ये सब, बस अब मिसलेनियस है, इसको क्या करना होगा 81 में 7 को किसी एक से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर LHS RHS शिफ्टिंग हो जाएगा। 81 देखो तो नहीं हो जाएगा? x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 7x माइनस 7y प्लस 7,
और वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, तो x माइनस 7x प्लस वाई प्लस 7y इक्वल टू 7 प्लस 1। एक इक्वेशन इसको सॉल्व कर लोगे, ये सब आसान है, लेकिन इतना हम तुमको आज होमवर्क में हेडेक नहीं देना चाहेंगे। बस एक यहाँ तक एटलीस्ट बना लेना, क्वेश्चन नंबर 76 पूरा कर लेना। मतलब बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, इसका क्वेश्चन नंबर 76 या 77 तक पूरा बना लेना। जो जो कर चुके उसको छोड़ के पूरा 76 तक, प्लस इधर 52 नंबर। ठीक है, तो इतना कर लेना। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो बताना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन और रह गया है, उसको हम करा देंगे। 5 टाइप का ही 5 अलग अलग तरीके का रिड्यूस करने का क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सब देखने में लग रहा है कि इतना लेंदी है, बट जब इसको बनाने जाओगे तो बहुत सिंपल है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको बाद में ट्राई कर लेना। 77 से 81 ये हम नहीं करवाएंगे, ये सब तुमको बनाना है कभी भी टाइम पे निकाल के। क्लियर, सारा का सारा। इसमें से एक दो डिस्कस कर लेंगे, बट 76 तक पूरा ट्राई कर लेंगे। और इधर जो बोले हैं 52 नंबर, इतना ही बना करके आओ, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे मूव करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और जो कुछ भी हो सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, फिर एंड करते हैं आज की क्लास। इतना करके आओ। कुछ पूछना है आज वाले में तो पूछो। No, sir. नहीं है, ठीक है, फिर आज के लिए पीडीएफ भेज देना।